यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम का आगाज हो चुका है। आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं, उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। कोई भी नेता जन आकांक्षाओं पर अगर खरा उतरेगा तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी के माहौल से लगता है कि चुनाव अभी ही हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी यूपी के दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरा दूसरा दिन आज है। 4 तस्वीरें आपके सामने। आज वो आगरा में संगठन की बैठक का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे उस बैठक में। कल जेपी नड्डा लखनऊ में थे, बड़ी बैठकें वहां पर हुई थी। वहीं एसपी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया जा रहा। इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को गुंडा बताया कि बीजेपी के लिए धमकी है। इन सभी के बीच मायावती की पार्टी भी घर घर जाकर लोगों से बात कर रही है, संवाद कर रही है। विचार गोष्ठी भी इस बीच लगातार हो रही है। फिलहाल आज 2 दिवसीय दौरे का जो दूसरा दिन है उसमें आगरा में रह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। तो जिला स्तर के नेताओं से मुलाकात होगी। कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किए जाने का भी कार्यक्रम इस दौरे के दौरान आज रहने वाला है जेपी नड्डा का। समाजवादी पार्टी जो है इस बीच प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, और जो इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर खुद को गुंडा बताते हैं, बीजेपी को धमकाते नजर आते हैं। इन सभी के बीच मायावती की पार्टी घर घर जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरा दिन है, जिला स्तर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत होगी। कोरोना वॉरियर्स का एक बाकायदा सम्मेलन है, उसमें संबोधन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के दौरान रहने वाले हैं साथ। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि यूपी चुनाव में उनका बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए लाठी तैयार कर रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सर, कुछ दिन पहले आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले और आपने बोला कि सारी जो संभावनाएं हैं खुली हैं। अब आप पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, क्या कहना है आपका? कि स्वतंत्र देव से हम मिले हैं, हमारा उनका संबंध है, शिष्टाचार मुलाकात थी। मिलने के बाद कमरे से निकला हूं तभी बयान दिया हूं कि ये हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी और मैं सत्ता छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल 2022 में करके दिखाऊंगा। ये कोई अपने दिमाग में ये बात ना पाले कि हम स्वतंत्र देव से मिले तो भारतीय जनता पार्टी में हम ज्वाइन हो गए या समझौता कर लिए। आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। आप रैली में अपनी ये भी बोलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहां मिले उनको पीट दो। तो आप क्या डराना चाह रहे हैं क्या बाकी पार्टियों को? नहीं, देखिए हम क्यों बोलते हैं, उसके पीछे जो गरीब कमजोर मजलूम है, जो थाने पर जाने से डरता है, जिसको लोग डरवा करके रखे हैं, धमका के रखे हैं, जो सर न ऊपर उठा सके। जब मैं जाता हूं इटावा मीटिंग करने तो वहां गांव से जो माहौल सुनने को मिला, साहब यहाँ बहुत आतंक है, बड़ी भय है और हम लोग गांव से कैसे निकलें, तो यहाँ बड़ी गुंडई है। उस समय मैं मिनिस्टर भी था, तब मैंने इटावा में कहा था कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उन गरीब कमजोर वंचित के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं वहां कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, आपके हक अधिकार सम्मान के लिए मैं तैयार हूं। कौन हमारे हमसे बड़ा गुंडा है, तो उनके हौसले बढ़े। तो आज आगरा में है जेपी नड्डा, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन आज। विशाल पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी न्यूज संवाददाता। विशाल, कल बैठकें हुई, समीक्षा हुई,
और प्लानिंग हुई है मिशन 2022 को लेकर। आज दूसरा दिन चुकी है तयशुदा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष का क्या रहने वाला है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मेलन भी रहने वाला है, उसका हिस्सा रहेंगे। बताएं, साझा करें जानकारी आज के कार्यक्रम की और दूसरा और आखिरी दिन दौरे का। विशाल पांडे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल लखनऊ में थे और उन्होंने कई बैठकें की। शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें 16 सांसद बुलाए गए थे और इस बैठक में एक खास आदमी से परिचय भी कराया गया। गुजरात के सांसद थे जो कि चुनाव तक यहां पर प्रवास करेंगे और इसके अलावा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है उस पर चर्चा हुई और मंत्रियों सांसदों से सुझाव मांगे जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। और आज जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये 2 दिन का दौरा था जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जो बीजेपी समर्थित जीते थे, ब्लॉक प्रमुख जो बीजेपी समर्थित जीते थे, उनके एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इसके अलावा 403 सीटों के प्रभारियों के साथ भी जेपी नड्डा ने बैठक की थी। यानी चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारी पूरी रखना चाहती है। सरकार के पार्ट के अलावा संगठन को लेकर सबसे ज्यादा फोकस जेपी नड्डा के इस दौरे पर रहा कि संगठन का कामकाज कैसे लोगों तक पहुंचे ताकि वो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। यानी संगठन और सरकार दोनों को एकजुट रहने का एक संदेश जेपी नड्डा ने यहां से दिया है और 2 दिन के इस दौरे से उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बता दिया है कि यूपी को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व, दोनों ही बहुत ज्यादा गंभीर हैं और अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। निधि, बिल्कुल, यूपी में नड्डा का एक तरफ विजय मंत्र दिया जा रहा है, उसका आगाज कल लखनऊ से होता है, उसका दूसरा और इस 2 दिवसीय दौरे का दूसरा और आखिरी पड़ाव आज आगरा में होता है। लेकिन इस सियासी फाइट में ओम प्रकाश राजभर का गुंडा तंत्र देखा गया। एक बड़ा बयान सामने आया धमकी के तौर पर। विशाल पांडे जो जी न्यूज लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए निधि, ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2017 में उनका बीजेपी से गठबंधन हुआ था। लेकिन उनकी जो बातचीत थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिगड़ रही थी। वो उनकी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे थे, इसलिए 2019 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो गए। तब से लेकर अब तक वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की तो इसे सियासी मुलाकात नहीं बताया, निजी मुलाकात बताया। पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस वक्त स्थिति में है, वो हर पार्टी से गठबंधन चाहती है लेकिन कोई पार्टी अभी बहुत ज्यादा खुलकर ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता को लेकर तमाम राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं इन दिनों और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर पिछले कई महीनों से गठबंधन की बात कर रहे हैं, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी ओवैसी के साथ और फिर कभी स्वतंत्र देव सिंह से जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर को अपना जो उनकी पार्टी है उसको मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर किसके पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त निर्धारित करेगा विशाल पांडे। जवाब ओम प्रकाश राजभर ही दे सकते हैं। बिल्कुल, आने वाला वक्त निर्धारित करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तमाम जानकारियां आप साझा कर रहे हैं। 4 तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा था। यूपी में सियासी फाइट की 4 तस्वीरें। प्रबुद्ध सम्मेलन जो है समाजवादी पार्टी कर रही है, एसपी जो है यहाँ पर जगह जगह संवाद स्थापित करिए लोगों के साथ और विजय मंत्र देते जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लगातार जानकारी साझा करे थे विशाल पांडे हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.